नमस्कार साथियों, क्रिप्टो की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सिप इन्वेस्टमेंट के बारे में। आप देख पाएंगे क्रिप्टो में सिप इन्वेस्टमेंट एक नया ऑप्शन जिप पे के माध्यम से आ चुका है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में मैं बताऊंगा। अब देखिए सिप क्या है। सिप में आप हर महीने एक फिक्स रकम 500 से शुरू कर सकते हैं। ऑटो डेबिट हो जाती है, यानी कि आपके अकाउंट से अपने आप कटते हैं ये लोग। और सिप भारत में बहुत लोकप्रिय है। अगर शेयर मार्केट की बात करूं तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं सिप में, तो सालाना जो रिटर्न है 10 से 15% संभव है। और क्रिप्टो मार्केट में अगर हम सिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे बड़ा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन हानि भी हो सकती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं म्यूचुअल फंड और क्रिप्टो सिप में, यहाँ पे आप देखिए तुलनात्मक अध्ययन यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड के रूप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आगे अगर मैं चलता हूँ अपने पोर्टफोलियो का, यानी कि आपके पास जो पोर्टफोलियो है उससे जो नए सदस्य हैं 1 से 5% यूज कर सकते हैं उसको, अपने पोर्टफोलियो को। और जो पुराने लोग हैं वो 10% तक जा सकते हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिप्टो में जो सिप है उनमें से कौन से कॉइन चुने, तो मैं आपको बताना चाहूँगा BTC, एथेरियम और सोलाना जो फेमस कॉइन है उनको आप चुन सकते हैं। और उसके अलावा भी कार्डेनो, पॉलीगॉन जो कि बेस्ट रिटर्न दे सकते हैं, सॉल्यूशन है। अब आगे बात करते हैं मेम कॉइन्स की। तो मेम्स कॉइन के बारे में बहुत ही ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो इनसे बचा जा सकता है। और अगर आपने इसमें कुछ रिस्क लेना है तो हल्का रिस्क लिया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमुख जोखिम। आप देख सकते हैं प्रमुख जोखिम। यहाँ पे देखिए प्रमुख जोखिम क्या है। वोलेटिलिटी यानी कि BTC में अगर आप देखें तो 2021 में $69,000 तक गया था और 22 में ये 16,000 पर गिरा। अब नियम की बात करते हैं तो सिप में सरकार के नियम कोई काम नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो आपका रिस्क होता है। और साथ ही साथ टैक्स 30% और 1% TDS आपको देना पड़ता है। और अगर आप सिप करते हैं शेयर मार्केट में तो सेबी की नज़र में रहता है और सेबी यहाँ सुरक्षा भी प्रदान करता है शेयर मार्केट में। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो वाजिरक्स जैसे एक्सचेंज हैक हो चुके हैं, आप सभी जानते हैं। तो जब हैक होता है तो वहाँ से आपके धन खोने की संभावना भी बनती है। तो सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट आपको करना है। टैक्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30% टैक्स आपका लगता है। और प्लस में 4 शेष लॉस को अन्य इनकम में एडजस्ट नहीं कर सकते। आगे बात आती है, देख सकते हैं यहाँ पे आगे मैं आपको बात करूँगा। यहाँ देखिए क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आप अपने फंड का जो आपके पोर्टफोलियो में है नए सदस्य को 1 से 5%
और पुराने सदस्यों को 10% तक इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। इससे बड़ा बेनिफिट हो सकता है आने वाले समय में। अगर यहाँ देख सकते हैं आप 5 से 10% आवंटन बड़ा लॉस रोकता है। टॉप कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपकी स्थिरता को बढ़ाता है। टॉप कॉइन में आप देख सकते हैं तो BTC, एथेरियम, सोलाना, पॉलीगॉन, इस तरह की टॉप कॉइन है, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ मीम्स कॉइन से बचा जा सकता है। आप एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं जिसमें हैकिंग का रिस्क कम हो और लॉन्ग टर्म सिप आपका जो है उद्देश्य होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में आप सिप लें। लॉन्ग टर्म सिप का मतलब है 5 से 20 साल के ऐतिहासिक रूप से जो रिटर्न मिले हैं, खासकर बिटकॉइन में या एथेरियम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐतिहासिक रिटर्न। उदाहरण के लिए इससे लोग थोड़ा बहुत प्रेरित भी होते हैं कि यहाँ पे पैसा बनाया जा सकता है, कमाया नहीं बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ तो 2011 से 2025 तक 5000 मासिक सिप पर 40% औसत GAGR मानकर 15 साल में 15 लाख निवेश से 2 से 3 करोड़ बन सकता था। 20 साल की सिप में 15 लाख निवेश करने पर 20 साल की सिप में 15 लाख निवेश करने पर 290 करोड़ का उदाहरण मिला है। कहाँ पे? बिटकॉइन में। आप बात करते हैं अगर एथेरियम की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 2015 से अब तक 60 से 70% GAR, लेकिन 2022 क्रैश में 70% गिरावट के बाद रिकवर। लॉन्ग टर्म में 30 से 50% सालाना औसत। इसी तरह से सोलाना। अब यहाँ देख सकते हैं आप वास्तविक वर्सेस प्रोजेक्ट। यहाँ देखिए अवधि दिया गया है। पहले यहाँ पे अवधि दिया गया है, कितने अवधि के लिए आपने निवेश करना है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला BTC सिप 5000 का उदाहरण दिया गया है। सालाना में अगर आप जमा करते हैं, एक माह का 5000 रुपया अगर आप जमा करते हैं तो कुल निवेश आपका कितना बनता है और निवेश के आधार पे आपको कितना रिटर्न, अनुमानित वैल्यू ये दिया गया है। अनुमानित वैल्यू कितना रिटर्न हो सकता है आपका। तो यहाँ पे आप देखिए 10 साल की बात करता हूँ मैं, यहाँ 10 साल। और यहाँ पे अगर आपका कुल निवेश 6 लाख होता है 10 साल में, मंथली 5000 के हिसाब से कुल निवेश 6 लाख, 5000 पर माह के हिसाब से अनुमानित वैल्यू आपकी जो मिलती है ये 50 से 80 लाख मिलती है। इसमें गवर्नमेंट का टैक्स अलग होगा, जो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन उस वक्त तक होंगे। आगे चलते हैं। अगर 15 साल आपने इन्वेस्टमेंट किया, अवधि बड़ी की आपने, मतलब लंबी अवधि के लिए, तब मजबूत रिकवरी मिलती है। 9 लाख आपका इन्वेस्टमेंट होता है मात्र, और संभावना बनती है 2 से 3 करोड़ आपका रिटर्न। ये देख सकते हैं 9 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट और 2 से 3 करोड़ का रिटर्न। और अगर 20 साल की बात करते हैं, चक्रवर्ती जादू आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए 20 साल का चक्रवर्ती जादू के रूप में 12 लाख आपका अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो यहाँ 100 करोड़ प्लस आपको मिल सकता है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखने का। ये आंकड़े पिछले प्रदर्शन पर आधारित है। भविष्य में 10 से 20% गिर भी संभव है, लेकिन क्रैश से सावधान रहें। टैक्स 30% घटाकर कैलकुलेशन भी करें। तो ये था कुछ बताने का तरीका, समझाने का तरीका, और किस तरह से लॉन्ग टर्म में यानी कि लंबे समय की अवधि में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ से फ़ायदा लिया जा सकता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ज़रिए। और बताने का उद्देश्य केवल आपको नॉलेज देना है
मैं आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं बोलता हूँ। प्रयास ये रहता है कि नई जानकारी आप तक पहुँचाई जा सके और उसमें आप फ़ायदा ले सकें। तो चलिए आज हम चलते हैं जेपे वॉलेट पर। जेपे वॉलेट पे आप जाएंगे, यहाँ देखिए मैं चल रहा हूँ। जेपे वॉलेट और एक जेपे एक्सचेंज भी है जो कि इंडियन एक्सचेंज है। और यहाँ पे आपका जो पेज खुल के आता है कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए आपका ये था पोर्टफोलियो, आप देख सकते हैं। और यहीं से हम कहाँ जाएंगे, ऊपर 3 लाइनिंग है, ये वाली देखिए 3 लाइनिंग है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। 3 लाइनिंग को क्लिक करने के बाद आपका ये पेज खुलता है और यहाँ पे ये ऑप्शन आपका SIP का है, SIP इन्वेस्टमेंट प्लान। और यहाँ से अगर मैं क्लिक करता हूँ इसको तो आपका ये पेज खुलता है। यहाँ आप देख सकते हैं बिगिन योर SIP जर्नी। बिगिन योर SIP जर्नी, आप किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट, सेट वंस एंड इन्वेस्ट डेली, वीकली और मंथली। और साथ ही साथ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, बाई मोर वैन प्राइस डिप, लेस वैन हाई, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ, क्रिएट योर SIP, फर्स्ट SIP स्टार्ट जर्नी। यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप देखिए। तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, आपका ये पेज खुलेगा। ऊपर सब पे टॉप में BTC एथेरियम आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। BNB को भी देखा जा सकता है, या बाइनेंस स्मार्ट चेन, यानी कि ये जितने भी करेंसियाँ यहाँ दी गई है इसमें आप SIP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं आज चुनता हूँ शुरुआती में BTC को। BTC पे मैंने क्लिक कर दिया है। बिटकॉइन जो कि सबसे ज़्यादा आपका स्थिर माना जाता है और रिटर्न की संभावना होती है। यहाँ आप देख सकते हैं जो पेज खुल के आया है आपका। और यहाँ पे आप देखिए मिनिमम, यानी कि मिनिमम 100 रुपये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं SIP के माध्यम से। तो 100 रुपये डेली के हिसाब से, या तो 100 रुपये आप डेली कर लें या 500 रुपये वीकली कर लें, और साथ ही साथ 100 रुपये मंथली कर ले, 500 रुपये मंथली कर ले। ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए डेली का ऑप्शन यहाँ दिया गया है। अगर आप वीकली पे जाएंगे तो यहाँ आपको दिया गया है, ये देखिए वीकली, और ये मंथली आपका। डेली, वीकली और मंथली आप इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से कर सकते हैं। 500 से चाहे 500 से, 1000 से चाहे 1000 से, 5000 से चाहे 5000 से। तो मैं डेली इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करूँगा, मैं वीकली के ऊपर क्लिक करता हूँ, यानी कि वीकली इन्वेस्टमेंट। और मैं यहाँ पे ऑप्शन चुनता हूँ 500, यानी कि 500 पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने 500 पे भी क्लिक किया, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में, यानी कि मेरे अवेलेबल बैलेंस पे आप 500 रुपये देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, आगे क्या करना है। आपने ऑप्शन चुन लिया वीकली, डेली की जगह वीकली, यानी कि हर वीक आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेलेक्ट डे, दिन को भी सेलेक्ट मैंने कर लिया है। यहाँ पे सेलेक्ट डे कर सकते हैं आप, देखिए सेलेक्ट डे कर सकते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो वीकली आज सोमवार है तो सोमवार को मैंने यहाँ सेलेक्ट कर दिया। आप SIP विल स्टार्ट ऑन टुडे, यहाँ पे देखिए, यहाँ टिक का निशान लगाना पड़ेगा। ये टिक का निशान लग गया है, सही का निशान, इन्वेस्टमेंट टुडे। और कंटिन्यू, यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन है नीचे, ये देखिए कंटिन्यू। तो यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। और आज आप देख सकते हैं सुबह सुबह बिटकॉइन 1.68% नीचे है 24 घंटे में। कंटिन्यू करते हैं, तो कंटिन्यू करने के बाद ये आपका ऑप्शन खुलता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 500, फ्रीक्वेंसी वीकली है, मंडे,
और स्टार्ट डेट 9 मार्च 2026। स्टार्ट फर्स्ट इन्वेस्टमेंट यस। एस्टिमेट कितना है ईयर में, यानी कि साल में अगर मैं ये लगातार करता रहूँगा तो 26,000 इन ईयर मेरा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और बाई अमाउंट, यहाँ पे देखिए बाई अमाउंट मुझे कितने का मिल रहा है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ देखिए 488 रुपये का बाई अमाउंट मिलेगा 500 में से। फीस आपकी कट गई 9 रुपये 76 पैसे। जीएसटी आपका गया है 1 रुपये 75 पैसे। और मैं जो पे कर रहा हूँ 500 रुपये, आप देख सकते हैं। नीचे ऑप्शन है स्वैप टू क्रिएट सिप, नीचे ऑप्शन है ये वाला स्वैप टू क्रिएट सिप, तो मैं इसको स्वैप कर दूंगा। और ये देखिए ये मैंने स्वैप किया और ऊपर आ गया सिप क्रिएट सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं मेरा ये अपना इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। 500 रुपये हर हफ्ते के हिसाब से 16 मार्च 2026 नेक्स्ट जो मैंने देना है 16 मार्च को देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एवरी मंडे और इन्वेस्टमेंट 500 रुपये, ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट रिमाइंडर यहाँ देख सकते हैं, इंश्योर 500 प्लस बैलेंस इन योर वॉलेट बिफोर 16 मार्च, यानी कि आपके जो इस वॉलेट में जो आपके वॉलेट है जिप में, इसमें आपका बैलेंस 16 मार्च 2026 से अवेलेबल होना चाहिए। पहले आपको ये ध्यान देना है। यू विल रिसीव नोटिफिकेशन बिफोर ईच एक्सक्यूशन ऐड अनदर शिप, आप ऐड कर सकते हैं अनदर शिप को भी। और व्यू डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे आप जा सकते हैं। तो मैं डैशबोर्ड पे एक बार जाऊंगा। ये देखिए डैशबोर्ड पे मैं गया, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है शिप में अभी बीटीसी में, आप देख सकते हैं क्या चल रहा है, डेली देख सकते हैं आप। अभी आप डेली देख सकते हैं क्या चल रहा है। 500 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है बिटकॉइन में, एक्टिव है ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव दिखाया गया है डैशबोर्ड पर, ये एक्टिव है मेरा। और वीकली मैंने किया है, 16 मार्च को मैं दोबारा से इसे इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पोर्टफोलियो पे नज़र आएंगी ऑल। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट वीकली के रूप में चुना, और आप जानते हैं वीकली में मात्र 500 रुपये आपका सालाना 26,000 इन्वेस्टमेंट होगा, और इसका रिटर्न आपके सामने आपके पोर्टफोलियो पे रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुछ बताने का, नई जानकारी का आपको प्रयास किया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये सारे कार्य कर सकते हैं और नॉलेज ज़रूर ले सकते हैं, करें या ना करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।